बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। सो गाइज़, आज का व्लॉग मैं आज बहुत लेट से बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इस कदर की बारिश हो रही है ना, शायद साइक्लोन वगैरह कुछ ऐसा आया हुआ है। तो बस बहुत सा मतलब सुबह में भी बहुत लेज़ी फ़ील हो रहा था, कुछ भी दिल नहीं कर रहा था करने का। बस मैंने सिर्फ फ़ोन मतलब नमाज़ वगैरह पढ़ी, फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद कुरान वगैरह की तिलावत करी। करने के बाद बस ऐसे ही फ्री बैठी हुई थी थोड़ी देर, फिर लेट गई। फिर मतलब अजीब सा बारिश जब होती है ना तो गाइस एकदम अजीब सा लगता है। और बस मौसम कुछ इसी तरह है और हर तरफ वायरल वगैरह, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में और खैर खैरियत से रखें। तो बस आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। गाइस, बाहर मौसम के चक्कर में बहुत सारे काम भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और जेंट्स तो बेचारे, उनको वर्किंग जो जेंट्स हैं उनको तो काम के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, और जो ख़वातीनें हैं वो तो घर पे ही रहती हैं। फिर भी उनका काम तो बिल्कुल भी बाहर का भी थोड़ा बहुत रहता है, कपड़े वगैरह हुए या फिर कुछ भी साफ़ सफाई हुआ, तो बस उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ काम तो रहता ही है। तो बस मॉर्निंग में भी हमारे यहाँ बस कुछ इस तरह था, हमने थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह भी कर लिया। और अभी जिस तरह का माहौल और जिस तरह के वायरल वगैरह मतलब वायरल फीवर्स हैं और डेंगू है, ये सब तो बहुत ज़्यादा ही मतलब चला हुआ है। तो बस अपना इम्यूनिटी सिस्टम आप एकदम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग रखें और अपने आप को बिल्कुल हर तरीके से सेफ़ रहें। मैं यही दुआएं कर रही हूँ आप सबके लिए, और प्लीज़ आप लोग सेफ़ रहें, मैं बार बार बोल रही हूँ। इस बाहर का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और रोड रास्ते भी बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ख़राब हुआ है और एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मैंने भी बहुत मतलब पता नहीं क्या हो रहा है ना, और मतलब व्लॉग मतलब मैं अपनी डेली रूटीन पर मतलब फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों ऐसी मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है। चलो, अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत ज़रूर होगी। और मैं मतलब इस तरफ मेरी थोड़ी जो तबीयत वगैरह ख़राब हुई, इसकी वजह से मेरी बहुत सारी रूटीन्स में बहुत सारे चेंजेस आ गए गाइस, और थोड़ी वीकनेस भी मुझे रहती है। और मैंने अपनी सारी मेडिसिन्स के कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं। बस शायद अम्मी भी कह रही थी शायद वीकनेस हो गई उसकी वजह से, मतलब बहुत अजीब सा मतलब एनी टाइम डल फील होता है गाइस। और बस अल्लाह से दुआएं करें आप भी मेरे लिए, और मैं भी दुआएं करती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जल्दी जल्दी मेरी तबीयत कुछ जल्दी सही से ठीक से जल्दी होते हैं ना गाइस। कोई ना कोई किसी ना किसी प्लान, मतलब हमारा जो भी प्लान होता है और अल्लाह ने जो हमारे लिए प्लान करके रखा हुआ है, और उसमें मतलब उस अल्लाह के प्लान में बेहतरी होती है। और तो बस देखो अब क्या है, इंशाल्लाह जल्दी से रिकवर तो मैं हो चुकी हूँ। फिर भी मेरी थोड़ी सी वीकनेस मतलब कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई है, बस थोड़ी सी मुझे वीकनेस लगती है, बस थोड़ा सा ड्राउजी फील होता है। और बस ऐसे ही कुछ दिन मेरे जा रहे हैं, और बस इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपसे। आज से तो मैंने अहद किया है कि आज से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्लॉगिंग पे ज़्यादा ध्यान दूँ, और इंशाल्लाह अपना जैसा मेंटेन मैं कर रही थी वो करूँ। शायद शैतानी वसवसे भी इंसान के दिमाग में आते हैं, क्योंकि शैतान को तो बहुत मज़ा आता है ना अल्लाह की तरफ जो इंसान रुजू होता है उसे गाफिल करना, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट। पता है गाइज, शैतान को डिस्ट्रैक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वो लोगों को चाहता है कि अल्लाह की तरफ जो इंसान रुजू हुए हैं उसे डिस्ट्रैक्ट करके अपनी तरफ लेकर आएँ। तो बस हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें कोशिश करनी है कि हम अल्लाह से अच्छा कनेक्शन बना सके, अच्छी बॉन्डिंग हम बना सके। तो बस मुझे बस ऐसी मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मुझे जब भी शैतानी वसवसे आते हैं या मैं जब भी मेरा दिल परेशान होता है, मैं अलम नशरा का ज़रूर पढ़ती हूँ गाइस। ये भी आप भी पढ़ा करें। और इसकी जो सूरत, ये जो सूर्य की जो पावर है ना, उससे आपको इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना कि मतलब आपकी जो भी दिली घबराहट हो, जो भी शैतानी वसवसे हो, आप इससे बिल्कुल भी मतलब आप दूर हो जाओगे। और आपको इतनी अच्छी सुकूनियत और इतनी अच्छा फील होगा ना कि बस आपको लगेगा कि मेरा दिल परेशान कभी था ही नहीं। गाइस,
अचानक से फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है और अच्छा मौसम हो रहा है। बट मैंने तो आपको बताया ना, मौसम की वजह से तो बिल्कुल भी एकदम अजीब सा, मतलब एक तरीके का क्या बोलते, बारिश को तो ख़राब भी तो नहीं बोला जा सकता ना। तो मैं दिखाती हूँ आपको बारिश और रोड का कंडीशन दिखाती हूँ मैं। ये हो रही है बारिश गाइस, शाम का वक्त हो रहा है ना, मौसम बहुत क्लाउडी भी है और पूरा पानी हर तरफ इस तरीके से है। और माशाल्लाह मेरे प्लांट्स तो बिल्कुल भी एकदम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो गाइज़ ये है बाहर का व्यू जो कि बहुत ही अलग है। इस असर की नमाज़ वगैरह से हो गए थे हम फारिग और बस मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉगिंग कर लूँ और थोड़े से वीडियोस वगैरह भी बना लूँ, क्योंकि मेरी आदत ना पता नहीं क्यों ये तबीयत ख़राब होने की वजह से तो मैंने आपको बताया है कि छूट गई है। और इंशाल्लाह इसको मैं ज़रूर मुकम्मल करूँगी। और कुछ लोगों को ना मतलब गाइज़ ऐसा है कि जैसे कि मतलब कुछ लोगों को ये मतलब ये रहता है, मतलब सुपरस्टिशियस रहता है ना वो, मतलब कुछ दिमाग में कुछ अलग सा डाल लेते हैं कि हम नमाज में हमारा दिल क्यों नहीं लगता है। और ये हमारे मतलब मेरे जो कज़न भी हैं वो भी मुझसे ये बात पूछ रहे थे कि कुछ ऐसा बताओ कि मतलब हमें हमारा नमाज में दिल क्यों नहीं लगता है, और हम इतनी कोशिश करते हैं और हम कंसंट्रेट। देखिए गाइस, नमाज में दिल लगाना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये इम्पॉर्टेंसी इसकी ये है कि देखिए, अगर आप नमाज़ पढ़ना आप स्टार्ट कर रहे हो, दिल से स्टार्ट कर रहे हो, तो वो एक मतलब आपके अंदर लगन होनी चाहिए। और वो लगन मतलब एक साथ तो नहीं आती है, वक्त लगता है। और जब ऐसा मतलब थोड़ा सा वक्त लगता है कि हमने कभी फ़जर पढ़ ली और कभी ज़ोहर स्किप हो गई हमसे और फिर हमने असर पढ़ी, ऐसा करके मतलब हमारा मतलब एक रूटीन, एक वक्त हो जाता है, मतलब एक टाइम लगता है इसको शेड्यूल को पकड़ने का। और मैंने एक दुआ भी याद की है, या मुकल्लिबुल कुलूब तब्बत क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मुझे अपने दीन पर जमा दे। इसका ये तर्जुमा है। और आप हो सके तो आप इसको भी पढ़ा करें, जितना हो सके आप इसको पढ़ा करें। इसको नमाज को अगर आप जब आपकी एक आदत, एक पर्टिकुलर एक आदत आपकी बन जाएगी ना, तो ये जो एहसास होता है ना, ये बहुत खूबसूरत एहसास हो जाता है। तो बस बहुत से मतलब लोगों से, मतलब बहुत से लोगों को मुझे मतलब बहुत लोगों को ये रहता है कि हमारे घर पे भी लोग कुछ मतलब हमारे घर रिलेटिव्स में भी हैं या फिर जो भी अल्लाह से बॉन्डिंग या कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बोलते हैं कि कुछ ऐसा हो कि हम भी नमाज़ पढ़ें। क्योंकि देखिए गाइस, कोई भी इंसान मुकम्मली तौर पर मुकम्मल नहीं होता है, क्योंकि वो इंसान है, ठीक है। हम फरिश्ते तो नहीं हैं, हमसे तो गुनाह होते रहते हैं हमारे। हम चाहे जितना भी गुनाह से परे रहें या हम जितना भी गुनाहों की तरफ ना जाएं, फिर भी हमसे कहीं ना कोई छोटे गुनाह तो ज़रूर होते हैं। इसको आप लेकर चलते हो और हम अल्लाह से तौबा भी करते हैं और अल्लाह से गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों भी जो है। सोशल मीडिया का बहुत ज़ोर है, सोशल मीडिया का। और हम इंस्टा भी देखते हैं और हम फेसबुक्स भी देखते हैं और हम मतलब और भी हम बहुत सारे साइट्स हैं जो हम वो ऐप्स देखते हैं। पर उसमें अचानक से बोलते हैं ना, कोई अगर वीडियो अगर आपके सामने आ जाए तो वो अल्लाह की बहुत बड़ी मसलियत है। मेरे साथ एक्चुअली क्या होता था ना गाइस, मैं पहले नमाज में बहुत ही ज़्यादा मैं शुरू से नमाज़ पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज़ पढ़ने की बहुत अच्छी आदत है। कुछ दिनों से, कुछ सालों से, आई थिंक कुछ सालों से ये मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गई थी। मतलब मुझसे नमाज़ ही नहीं होती थी, नमाज़ ही नहीं पढ़नी। मैं बहुत कोशिश करती थी नमाज़ पढ़ने के लिए, बट मुझसे नमाज़ ही नहीं पढ़ी जाती थी। मैं कोई ना कोई काम को लेके मसरूफ़ हो जाती थी या कुछ भी हो जाती थी। पर मुझे दिल में रहता था कि अल्लाह पाक मुझसे ज़रूर नाराज़ हैं, क्योंकि जब अल्लाह पाक नाराज़ होता है ना, वो सबसे पहले सजदा छीनते हैं।
के मसरूफ़ियत मतलब रहती थी, और बस यही सब रहता था मेरे साथ। और मैंने अपनी लाइफ में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दिया था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उन लोगों के चक्कर में मैंने अपने अल्लाह को भुला दिया था। तो बस बोलते हैं ना, अल्लाह पाक के साथ जब आपका एक अच्छा बॉन्डिंग और एक अच्छा कनेक्शन हो जाता है ना, तो अल्लाह पाक भी आपकी तरफ बोलते हैं ना, आप एक कदम बढ़ाओ और अल्लाह आपके साथ 10 कदम बढ़ाएंगे, तो बस वैसे ही रहता है। और जब मुझे उन लोगों की तरफ से तकलीफ़ें आनी शुरू हुई, और उन लोगों ने जब मुझे हर्ट करना शुरू हुआ, तब मैंने अल्लाह की तरफ रुजू हुआ। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये नेमत से नवाज़ा है कि मैं उनकी तरफ वापस लौट आई, और मेरी लाइफ एक बहुत अच्छी लाइफ चेंज हुई मेरी। और जिन शायद मेरी लाइफ की एक आजमाइश थी, जिस आजमाइश के ज़रिए मुझे मेरी खूबसूरत ज़िंदगी उसके पीछे थी। तो बस मैंने जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया, या जिन लोगों से मैं हर्ट हुई, मैं उनके लिए भी बहुत बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि थैंक यू वेरी मच। और कि उनके ज़रिए तो मैं अपने अल्लाह पाक से वापस मिल पाई, मुझे सब कुछ वापस वो मिला जो मैंने खो दिया था। सबसे बड़ी चीज़ तो नमाज। मैं किसी हाल में भी, चाहे लोग मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले, या चाहे कुछ भी बोले कि ये सिर्फ नमाज के बारे में बोलती है या कुछ बोलती है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मैं ये जानती हूँ कि मुझे नमाज ही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप बेसुकून कभी नहीं रह सकते हो लाइफ में, कभी भी नहीं। अल्लाह अगर राज़ी है ना, तो फिर कभी कुछ भी आपकी लाइफ। बहरहाल, ये थी मेरी छोटी सी एक लाइफ स्टोरी। मतलब ये इतनी छोटी है नहीं और इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, और मैं वो डिस्कस भी नहीं करना चाहती। और बस मुझे ये लगा था कि ये मैं बता दूं कि इंसान को जब ठोकर लगती है ना, तब सबसे पहले वो अल्लाह के पास भागते हैं। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। और जब मुझे कुछ ऐसा हर्ट हुआ, और जब मेरे साथ भी इतनी तकलीफ़ें गुज़री, तो मैं अल्लाह के पास गई, और अल्लाह ने मुझे सुकून दिया, मेरा हाथ थामा। और आज मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह 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 पहले से बहुत ही अच्छी है। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। और बस मैं भी चाहती हूँ कि मुझसे जुड़े हुए जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, और जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की आज का ये व्लॉग मैं करती हूँ यहाँ पे एंड। इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी मेरी, और बहुत अच्छी टॉपिक्स के साथ होगी। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ मतलब कोई भी कुछ भी ऐसा, कोई भी दुआ से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, आप प्लीज़ मुझसे मैं इंशाल्लाह आपसे, मुझे जो नॉलेज होगी मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना खूब ख्याल रखें गाइस। और नमाज कभी भी स्किप ना करें, प्लीज़ 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 मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, नमाज को अपनी कभी भी, आप चाहे जिस हाल में भी हो, आप नमाज को कभी स्किप ना करें। और इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।